आपके अपने YouTube चैनल द इंक न्यूज़ को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, इंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि परसों पिलानी के अंदर एक प्रोटेस्ट हुआ था ग्राउंड को लेकर के, नेशनल और स्टेट लेवल के जो खिलाड़ी थे उनकी डिमांड थी कि यहाँ पे उनको एक ग्राउंड दिया जाए, और राजकुमार जी भी उस आंदोलन में शामिल थे और अनुराग जी भी शामिल थे, लोकेश भी शामिल था। इन्होंने कल एक मीटिंग हुई थी, इनकी बीटी के डायरेक्टर से इनकी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में क्या हुआ आगे इनसे ही जानेंगे, क्या हुआ था पूरा मामले में, फिर आगे का क्या एक्शन रहा उनका। सर, पिलानी में काफ़ी दिनों से ये खेल मैदान की जो समस्या चल रही थी, उस समस्या को लेकर हमने एक सांकेतिक रैली निकाली। उस रैली निकालने के बाद में बीटी के जो अधिकारी हैं उन्होंने हमसे बातचीत करने के लिए अप्रोच किया और हमें बुलाया गया। उस मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि हम ये जो ग्राउंड है हमारे बच्चों के लिए है और हमारे बच्चे भी यहाँ स्कूल के हैं, वो खेलेंगे। हमने कहा कि यहाँ के लोकल बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि आपके लोकल बच्चे भी खेलें, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो सुबह शाम खेलें। उन्होंने एक समय बाउंड किया, जारी कर देते हैं, लेकिन पास जारी करने से कुछ लोग अप्रोच कर पाएंगे और कुछ लोग अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तब हमने कहा कि पास से तो ये समस्याएं ज़्यादा खड़ी होने वाली है। तब उन्होंने कहा कि हम ग्राउंड के बाहर एक रजिस्टर डालकर हमारा कर्मचारी बिठा देंगे और आने जाने वाला का रजिस्ट्रेशन करके अंदर आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें भी उस बात के लिए कोई आपत्ति नहीं है। और इस चीज़ के लिए उन्होंने, बिरलाज ने और बिरलाज के अधिकारियों ने अपना बड़ापन दिखाकर और ऐसा किया है, इसके लिए हम सब धन्यवाद देते हैं। और अच्छी सुविधा के साथ वो हमारे लिए ग्राउंड तैयार करेंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया। सर, उनका जो रिस्पॉन्स था बढ़िया था। शुरुआत में तो नहीं लग रहा था कि वो इतने कोऑपरेटिव है, लेकिन बाद में जो उन्होंने पॉइंट पेश किए उसमें मतलब सुन के अच्छा लगा। उन्होंने ये भी कहा है कि फर्दर जो ग्राउंड है उसमें जो एरिया बचा हुआ है उसके अंदर वो 6 वॉलीबॉल कोर्ट का प्रावधान रखेंगे और ट्रैक को भी वो अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बस कुछ लोकल समस्याएं थी जिनकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया था, लेकिन उन्होंने अंततः यही कहा कि हम बच्चों के साथ में, हम बच्चों के भविष्य के साथ में कोई भी ऐसा गलत कोई चीज़ होने नहीं देंगे। तो ये अस्थायी समाधान था। ये उन्होंने अपना बड़ापन दिखाते हुए आप लोगों को ग्राउंड के साथ साथ में कुछ सुविधाएं भी मुहैया कराने की बात कही है, वो बढ़िया है, पहलकदमी अच्छी है। लेकिन अभी क्या आपका आगे क्या रूपरेखा रहेगी इसमें, क्या आप ग्राउंड के लिए क्योंकि सरकारी एक ग्राउंड पिलाने में है नहीं और उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? बिल्कुल, इस खेल मैदान की सुविधा के लिए हमारी मांग प्रशासन से रहेगी। आगामी हमारे जो युवाओं की संघर्ष समिति है, चर्चा करके एसडीएम से, कलेक्टर साहब को और डीएसओ साहब को हम एक पत्राचार करेंगे और उस पत्राचार के बाद में उनका क्या निर्णय आता है और क्या डिसीजन लेते हैं, उसके बाद में अगर ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल पाती है तो हम बड़े आंदोलन की तरफ जाएंगे। सर नमस्कार, मेरा नाम कनक रूथला है। सर मैं पिछले 15 साल से इस ग्राउंड में खेलता हूँ। मेरे जो जूनियर बच्चे हैं वो भी यहाँ पे तैयारी करते हैं। हमारा कुल मिला के पूरा ये एक ही ग्राउंड है। ने जो हमारे साथ कल बातचीत की है उससे हम एक बार संतुष्ट हैं, पर हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि पिलानी को जल्दी से जल्दी एक बढ़िया अच्छा खेल मैदान दिया जाए, क्योंकि पिलानी में बहुत से आसपास के गांवों के बच्चे टच में है। सब यहाँ पे आते हैं 10-10, 15-15 किलोमीटर से सुबह साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, वो सब यहाँ पे तैयारी करते हैं। तो हमें तो गवर्नमेंट से सबसे ज़्यादा ये है कि गवर्नमेंट से एक सरकारी खेल मैदान मिलना चाहिए। आगे को कल को कोई ये डिस्प्यूट नहीं हो, दोबारा मान लो ये हो जाए तो फिर हम दोबारा आंदोलन करें। तो हम तो हमारे छोटे भाइयों के लिए यही चाहते हैं कि आगे जाके हमको कोई खेल मैदान मिले गवर्नमेंट से, तो हमारी यही दरख्वास्त है। कल टीम की वार्तालाप में उस ग्राउंड को हमें बच्चों को दोबारा खोल दिया गया है, उसके अंदर बच्चे तैयारी कर सकते हैं। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम भी उसके अंदर ये रखेंगे कि बच्चों को ये कहेंगे कि अनुशासन के अंदर अपना ग्राउंड में तैयारी करें, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ गलत कार्य किए जाते थे, उस वजह से कुछ फाउंडेशन रही थी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सरकार से कि हमें एक ग्राउंड मुहैया कराया जाए पिलानी विधानसभा को, पिलानी के अंदर, जिसके अंदर बच्चे तैयारी कर सकें। उन बच्चों के लिए हम आगे आते रहेंगे और मेरा यही कहना है मेरे युवा साथियों से कि अपनी तैयारी करते रहें और
देश के लिए आगे आते रहें। जय। खेल ग्राउंड के लिए जो आंदोलन चल रहा था वो अब समाप्त हो गया है एक लेवल पर कि बिरला ने इनके लिए वो ग्राउंड मुहैया करवा दिया है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनका आंदोलन दूसरे रूप में एक आगे जारी रहेगा, वो इसलिए कि सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इनको एक स्थायी ग्राउंड दिया जाए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। खेल के अंदर जो प्रोत्साहन की बात हो रही है उसको ग्राउंड लेवल पर लागू किया जाना चाहिए।